दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी लेखपाल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास काफ़ी उथल-पुथल अथवा अस्थिरता का काल था। हर्षवर्धन के संगठित राज्य के पतन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ, जो अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे से संघर्षरत रहे। इसके पश्चात महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासक का एक नूतन का सूत्रपात हुआ। 1194 ईस्वी से लेकर 1187 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर मुस्लिम शासक व्यवस्था एवं संस्कृति स्थापित रही। त्रिकोणीय संघर्ष एवं प्रतिहार विजय। अस्थिरता काल 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत यशोवर्मन ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिया तथा पुनः उसे एक वैभवशाली नगर बना दिया। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई। आयुध वंश के शासक इंद्रयुद्ध के शासनकाल में कन्नौज पर आधिपत्य हेतु तत्कालीन तीन बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया, जिसे कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा तथा अंत में गुर्जर प्रतिहार को विजय प्राप्त हुई। 1018 से 19 ईस्वी में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया। गहड़वाल वंश का प्रथम राजा यशो विग्रह था, परंतु इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा गोविंद चंद तथा जयचंद थे। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदवर इटावा के युद्ध में जयचंद को पराजित किया तथा उसके बाद शैनशैन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तुर्कों के अधीन हो गया। सल्तनत काल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का इक़्तिदार था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत का अंग रहा। जौनपुर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख अमीर मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने 1394 ईस्वी में पूर्व उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि प्रदान कर पूर्व क्षेत्र का शासक बनाया गया। इस उपाधि के कारण ही उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य सरकी साम्राज्य कहलाया। जौनपुर के पृथक हो जाने के 4 वर्ष पश्चात 1389 ईस्वी में भारत पर समरकंद के एक चतुराई तुर्क, जिसे तिमूर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, ने आक्रमण किया। सरकी शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया, अतः इसे सिराज ए हिंद कहा जाने लगा।
दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया तथा सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गणतव्यता है कि दिल्ली के पूर्व अधिपति सुल्तान तुर्क थे, लेकिन लोदी सल्तनत अफगान थे। सबसे प्रमुख लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली तथा इसे अपनी उपराजधानी बनाया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने लोदी गद्दी पर बैठा। बाबर ने इब्राहिम को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम की लड़ाई में परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल काल 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। 1529 ईस्वी में उसने महमूद लोदी एवं नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया तथा खानवा के युद्ध में राणा सागा को पराजित कर अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजबावड़ा होशियारपुर नामक स्थान हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेरशाह सूरी स्वयं 1545 ईस्वी में कालिंजन के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चंदेलों से लड़ते हुए मारा गया। 1556 ईस्वी में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। राज्य में मुगलकालीन स्थापत्य कला, जामा मस्जिद संभल, बाबरी मस्जिद अयोध्या, बाबर निर्माणकर्ता बाबर, फतेहपुर सीकरी शहर निर्माणकर्ता अकबर, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला निर्माणकर्ता अकबर, जहांगीरी महल आगरा निर्माणकर्ता अकबर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी निर्माणकर्ता अकबर, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी निर्माणकर्ता अकबर। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल तथा जामा मस्जिद निर्माणकर्ता अकबर। एतमद्दौला का मकबरा आगरा निर्माणकर्ता नूरजहाँ। अकबर का मकबरा सिकंदरा निर्माणकर्ता जहांगीर। मरिया उज़्ज़मानी का मकबरा सिकंदरा निर्माणकर्ता जहांगीर। ताजमहल आगरा निर्माणकर्ता शाहजहाँ। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद निर्माणकर्ता शाहजहाँ। की पॉइंट, मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा थी तथा कालांतर में शाहजहाँ ने दिल्ली को राजधानी बनाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की तथा यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। अकबर के नवरत्नों में से दो मशहूर मंत्री उत्तर प्रदेश के थे, जो टोडरमल सीतापुर से, बीरबल कालपी से थे। अवध के नवाब 1732 से 1856 तक। शहादत खां बुरहान उल मुल्क। शहादत खां 1732 ईस्वी में अवध का प्रथम नवाब था। 1732 ईस्वी में ही उसने एक सत्ता राज्य के रूप में अवध की स्थापना की। 1732 में ईस्वी में शहादत खां ने किसानों को जमींदारी शोषण से बचाने हेतु अवध में नए भू राजस्व एवं भू लगान व्यवस्था की शुरुआत की। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई में दिल्ली में उसे बंदी बना लिया गया तथा उसने आत्महत्या कर ली।
सफदरगंज 1739 ईस्वी में अवध का नवाब बना। 1714 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया तथा इलाहाबाद का प्रांत भी सौंप दिया गया। सफदरगंज के उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सिराजुद्दौला 1754 ईस्वी में अवध का नवाब बना। उसने मीर कासिम तथा मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया। सिराजुद्दौला ने 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। उसने अंग्रेजों की मदद से 1774 ईस्वी में रुहिलखंड को अवध में मिला लिया। आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फैजाबाद की संधि की। इस संधि के तहत उसने कंपनी के ऋण को बढ़ा लिया। आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरण कर लखनऊ में स्थापित की। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। आउटम्स रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया तथा नवाब को पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। उत्तर प्रदेश के सल्तनतकालीन प्रमुख निर्माण और निर्माता जौनपुर नगर के निर्माता हैं फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर के निर्माता हैं सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद जौनपुर में निर्माता हैं हुसैन शाह शर्की। लाल दरवाज़ा जौनपुर में है जो उसके निर्माता है हुसैन शाह शर्की। अटाला मस्जिद जौनपुर में है जो उसके निर्माता हैं इब्राहिम शाह शर्की। झजरी मस्जिद जो जौनपुर में है इसके निर्माता है इब्राहिम शाह शर्की। जामा मस्जिद जो बदायूं में है इसके निर्माणकर्ता हैं इल्तुतमिश। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।